ये उसके घर लौटने का पहला सफर था। जैसे ही वह विमान में चढ़ा, उसने देखा कि उसकी सीट पर एक शरारती बच्चा बैठा है। वह गुस्सा करने ही वाला था कि तभी एक एयर होस्टेस आ गई, लेकिन बच्चे को हटाने के बजाय उसने निक को सीधे फर्स्ट क्लास में बैठा दिया। उसी समय एला, एक ताकतवर सीईओ, एक परेशान करने वाले आदमी से जूझ रही थी। बिना झिझक उसने निक को अपने पास बैठा लिया, जिससे वह आदमी पीछे हट गया। उड़ान भरते समय एला पूरी तरह अपने काम में डूबी रही, जबकि निक जोश से भरा अपनी रिक्लाइनिंग सीट के साथ खेलता रहा और खूब मजे करता रहा। उसने कई बार एला का ध्यान खींचने की कोशिश की, मगर एला को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह लड़का उसकी जिंदगी बदलने वाला है। अचानक विमान तेज झटकों से हिलने लगा, रोशनी टिमटिमाई और फिर बंद हो गई। घबराहट में एला ने सहज रूप से निक का हाथ थाम लिया। निक ने हाथ नहीं छुड़ाया, लेकिन वह इतना डर गया था कि बोल भी नहीं पा रहा था और ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। आखिरकार विमान सुरक्षित लैंड कर गया। सामान्य समेटते हुए एला बाहर निकलने लगी। निक ने हिम्मत जुटाकर उससे उसका नाम पूछा। उसे जाते हुए देखकर वह निराश हो गया। एला बेहद बुद्धिमान और ताकतवर लग रही थी, जबकि वह खुद को सिर्फ एक साधारण ऑफिस कर्मचारी मानता था। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वह एला का फ्लैश ड्राइव था। निक ने तुरंत सीट बेल्ट खोली और उसके पीछे भागा, मगर तब तक एला अपनी सबसे अच्छी दोस्त की कार में बैठकर जा चुकी थी। अगले दिन एला आत्मविश्वास से ऑफिस पहुंची। उसकी मौजूदगी इतनी असरदार थी कि सबने उसे इज्जत से सलाम किया, मगर पीठ पीछे वही लोग उसका मजाक उड़ाते और बातें बनाते रहे। एला ने परवाह नहीं की। उसका ध्यान सिर्फ अपने काम पर था और उस मैगजीन की पोजीशन हासिल करने पर। लेकिन यह उसकी उम्मीदों के खिलाफ निकला। उसका बॉस वह पद जोनाह को दे दिया। एला हैरान रह गई। वो साफ तौर पर सबसे योग्य उम्मीदवार थी। बॉस की अगली बातें उसके दिल को और गहरा चोट पहुंचा गई। उसने कहा कि जोनाह में खुशमिजाजी है, वह सबके साथ घुल मिल जाता है और उसमें नई सोच है जो कंपनी को आगे ले जाए। इसके उलट एला हमेशा बहुत गंभीर और दूर दूर रहती है। उसमें वह ऊर्जा और आकर्षण नहीं जो कंपनी को चाहिए। एला ने बहस नहीं की। उसने खामोशी से फैसला स्वीकार किया और काम में डूबकर अपने दर्द को दबाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने कंप्यूटर खोला,